पशुपतिनाथ हम गए थे, उन्होंने मांग भरी मेरी, मंगलसूत्र पहनाया मुझे। मैंने मंगलसूत्र भी पहनाया था, मांग हो गया। पशुपतिनाथ के मंदिर में आज तक कभी शादी विवाह का कार्य हुआ ही नहीं है। तकरीबन 36 घंटे की सख्त पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा को छोड़ दिया है। शुक्रवार की सुबह सीमा हैदर और सचिन मीणा अपने घर रबुपुरा वापस आ गए हैं, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर एटीएस से जो पूछताछ की है उसमें क्या पूछा है और आगे क्या बुलाया गया है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि दोबारा बुलाया गया है, कब बुलाया गया है, लेकिन पूछताछ तो अभी करनी ही होगी क्योंकि अभी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। लेकिन ये भी बात तय है कि कुछ खास एटीएस उगलवा भी नहीं पाई। पाकिस्तान से सचिन के प्यार में पड़कर नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। 3 दिनों तक पाकिस्तानी सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा से पूछताछ की गई। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी, केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का सच क्या है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या फिर वाकई प्रेम दीवानी है? अभी इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूछताछ के बाद पाकिस्तानी सीमा हैदर ने खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई भी दी है। सीमा हैदर बता रही है कि जो सच है वो एटीएस को बताया है। सचिन से उसका प्यार सच्चा है। नेपाल में सीमा और सचिन ने शादी की थी। सचिन ने उसकी मांग में सिंदूर भी भरा था। पशुपतिनाथ हम गए थे, बिल्कुल पूरा घूमा मैंने, छोटी छोटी चीजें देखी हमने। उन्होंने मांग भरी मेरी, मंगलसूत्र पहनाया मुझे, बिल्कुल पहनाया। ये बात का प्रूव नहीं है, बस मसला ये हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर का प्रेमी सचिन मीणा भी दावा कर रहा है कि हमने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। पशुपतिनाथ मंदिर में की थी, मैंने मंगलसूत्र भी पहनाया था, मांग हो गया। इस दावे के साथ साथ पाकिस्तानी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन मीणा ने नेपाल में हुई अपनी शादी का सबूत भी पेश किया है। सीमा और सचिन का दावा है कि ये नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई उनकी शादी की तस्वीरें हैं। फोटो में देखा जा सकता है कि सीमा दुल्हन बनी हुई है, वहीं दोनों के गले में वरमाला डली हुई है। इस तस्वीर में सीमा के 3 बच्चे भी उसके साथ नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि यह तस्वीर नेपाल में ही ली गई थी, जिसे सीमा ने पुलिस के सामने रखा, जिसके जरिए उसने बताया कि सचिन के साथ उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन सीमा हैदर और सचिन मीणा का यह दावा उस वक्त शक के घेरे में आ जाता है जब सामने आता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में किसी को भी शादी करने की अनुमति नहीं है, और इस बात की पुष्टि खुद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पशुपतिनाथ के मंदिर में आज तक कभी शादी विवाह का कार्य हुआ ही नहीं है और वहाँ होता ही नहीं है। यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन नोएडा टू नेपाल सीमा हैदर की पड़ताल जारी है और सस्पेंस फिलहाल सीमा हैदर और सचिन मीणा की शादी पर भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे हम रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, तस्वीरें भी सामने आई, उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि तस्वीर वो कब की है, क्या सिर्फ भारत में दाखिल होने के लिए उन तस्वीरों को खिंचवाया गया था? पशुपतिनाथ मंदिर का जो दावा था, क्योंकि वो तो झूठा निकला, तो फिर ये तस्वीरें कहाँ खिंचवाई गई, ये बड़ा सवाल है। वहां से क्या अपडेट आज मिल पा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीमा की तबीयत खराब है?
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा गायत्री आपने। अभी सुबह जब हम गए थे बिना माइक और कैमरे के, तो मैंने खुद सीमा से बातचीत की थी और उसने देखा कि ड्रिपिंग चढ़ी हुई है। सीमा का कहना है कि कल रात से ही उसकी तबीयत खराब है और आज वो किसी से भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उस वक्त वहां पर सीमा की बातचीत अपने वकील के साथ हो रही थी। एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे इस दरवाजे को नॉक करने की, और अगर ये खुलता है तो बहुत अच्छा होगा। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर हम दिखाएंगे क्या हो रहा है। सचिन, देखिए अंदर सचिन भी है, सीमा भी है, सीमा के चारों बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, साथ ही पुलिसकर्मी की भी मौजूदगी है जो कि सिविल ड्रेस में मौजूद हैं, और किसी को भी आज भीतर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। सीमा ने जब हमसे ऑफ कैमरा बात की है तो उसकी आंखों में आंसू थे और ये कहना था कि मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द नागरिकता मिले और बहुत ज्यादा वो ये जो इंतजार है उसके लिए भारी पड़ रहा है। तबीयत काफी नासाज है ऐसा सीमा ने बताया है, और उसका कहना था सुबह चूंकि घर पर सचिन की मौजूदगी नहीं थी तो बार वो सचिन को पूछे जा रही थी। यहाँ पर अगर हम आसपास के लोगों से हम बातचीत करें, खैर अभी यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि गली के कॉर्नर पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर पुलिसकर्मी की मौजूदगी है और किसी को भी भीतर आने की अब इजाजत नहीं मिल रही है। साथ ही यहाँ पर से कुछ देर पहले जमावड़ा लोगों का लगा हुआ था, कोई बिहार से सीमा से मिलने आया है, कोई महाराष्ट्र से मिलने आया है, तो कोई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर मिलने आए। देखिए लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर लिए, अभी कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सीमा हैदर से एक बार हमारी ऑन कैमरा बात हो जाए। सुबह उसका सीधे तौर पर यही कहना था कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सीमा के जो फादर इन लॉ है यानी कि सचिन के जो पिताजी हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि एटीएस की तरफ से जो पूछताछ हो रही थी वो अब पूछताछ पूरी हो चुकी है, अगली कोई तारीख उन्हें नहीं दी गई है, ना ही अब बुलाया जाएगा। ये साफ तौर पर बात कही गई है सचिन के पिता की तरफ से, लेकिन यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस का कहना है कि अभी भी पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है, पूरी तरीके से हरी झंडी नहीं मिली है, अभी और जांच पड़ताल होगी और आगे और तलब किया जा सकता है। अब सुनिए एक बार, आप यहीं की रहने वाली हैं? देखिए यहाँ, हाँ नहीं, सीमा को लेकर आप क्या कहेंगे? आप यहीं रहते? देखिए कोई भी अभी कुछ कहने को यहाँ पर तैयार नहीं है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ पर लोगों से बातचीत करना या सीमा का और सचिन के इस घर के दरवाजे को खुलवाना। फिर भी हम यहीं पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और अंदर से जो हलचल आ रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आवाज़ आई थी, इसमें एक और महिला है जो सचिन की बहन बताई जा रही है, रिश्तेदार बताई जा रही है, और उनका कहना था कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, अभी बात नहीं करनी है, आज नहीं करेंगे, कल बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर जानकारी बस यही है कि ड्रिपिंग चढ़ी हुई है और वो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के दर्शकों को हमने बताई थी, दिखाया था। जब मैंने सुबह दुबई के एक सवाल को लेकर जब बातचीत करने की कोशिश की तो सीमा का कहना था कि सब कुछ उसके बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, उसने दुबई में कोई ऐसी बार में वो नहीं गई है, ना ही उसका पेशा कोई डांसर का रहा है, ये भी सीमा ने ऑफ कैमरा कही है बात। लेकिन आपको बता दें कि अभी लगातार ये इंतजार हो रहा है कि और बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि अभी असहज महसूस कर रही हैं सीमा और यही कारण है कि अभी उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के